हमारे साथ वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा मूवमेंट के। इमरान इस्माइल साहब, आप अभी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। शाहिद लतीफ साहब दिफाई तजिया निकाला। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मैं प्रोग्राम का आगाज ज़ाहिर है वसीम अख्तर साहब से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। वसीम साहब, ये इल्ज़ामात आपके सामने हैं और सबसे बड़ा इल्ज़ाम आपके अपने लोगों का कन्फेशन है बकौल इस BBC की डॉक्यूमेंट्री के इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए हैं जिसके में कहा गया कि इंडिया से फंडिंग दी जाती है। काशिफ, सबसे पहले तो मैं और मेरी जमात इस रिपोर्ट को मुस्तरद करती है, तरदीद करती है। ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है और एक ऐसा शख्स जो खुद कंट्रोवर्शियल है उसकी रिपोर्ट पे ये BBC ने प्रोग्राम किया है। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा काशिफ। मेरे हाथ में भी वो रिपोर्ट है जिसका आप जिक्र कर रहे हो, जिसकी हेडिंग कहती है ऑफिशियल्स इन पाकिस्तान MQM पार्टी हैव टोल्ड द UK अथॉरिटीज दे रिसीव्ड इंडियन गवर्नमेंट फंड्स। द BBC लर्न्ड फ्रॉम एन अथॉरिटेटिव पाकिस्तानी सोर्स। ये ब्रिटिश सोर्स नहीं है, इनको उसी तरह पाकिस्तानी सोर्स से पता चला है। उस पे उस मौसूफ ने रिपोर्ट लिख दी, वो BBC ने नशर कर दी। वसीम साहब, इसमें एक्चुअली आपकी बात दुरुस्त है। आपकी बात दुरुस्त है। ओपनिंग लाइन बिल्कुल आपने ठीक पढ़ी कि ऑफिशियल्स, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने ये बात कही है, पाकिस्तान के सोर्सेज ने ये बात कही है। अब बड़ा आसान काम है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए, आप स्कॉटलैंड यार्ड से ये सवाल पूछ लें या आप BBC पर डेफेमेशन कर दें, क्या करेंगे आप? देखें काशिफ, अभी ऐसा वक्त है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है मुख्तलिफ इश्यूज पे। वहां हम नहीं चाहेंगे कि कोर्ट की जो इन्वेस्टिगेशन स्कॉटलैंड यार्ड कर रहा है उसको किसी भी तरह इन्फ्लुएंस किया जाए। हमारी नजर में ये BBC की रिपोर्ट जो है वो एक इन्फ्लुएंस करने का तरीकेकार है। इसका नोटिस मैं समझता हूं स्कॉटलैंड यार्ड जरूर लेगा। नहीं, लेकिन ये स्कॉटलैंड यार्ड ने ही बताया है ओवेन बेनेट जोन्स को, क्योंकि मेरी बर्तानिया में बात हुई। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्कॉटलैंड यार्ड कभी भी इन्वेस्टिगेशन किसी से शेयर नहीं करता, पीरियड। नहीं सर, ये इन्वेस्टिगेशन में अच्छा, दूसरी बात आपने जो पूछी कि आप कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे, हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वकील हैं जो लंदन में हैं इस वक्त, वो सारी कानूनी तौर पे इसको देख रहे हैं। जो वो फैसला करेंगे उसके बाद फिर हम आपको बता सकेंगे कि हम डिफेमेशन के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। वसीम साहब, इससे पहले भी एक रिपोर्ट होगी, आपको याद होगा, आई थी ओवेन बेनेट जोन्स की रिपोर्ट थी जिसमें बड़ा वावेला उस वक्त भी मचा था। और उस वक्त भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, ये मेरे पास आप बहुत सी उस टाइम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसको खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब लीड कर रहे हैं, और उसमें कहा था कि हम डेफेमेशन, यानी पाकिस्तान में तो चले ये माना जाता है कि कानून नहीं है डेफेमेशन का, आप मुझे कोर्ट में ले भी जाएंगे तो ये साल लटकता रहेगा। बरतानिया में ये नहीं होता। बरतानिया में अगर आप BBC को सू करके कोर्ट में लेकर जाएंगे तो BBC को साबित करना पड़ेगा कि ये जो खबर उन्होंने शाया की है जिसमें वो कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड इंटरव्यूज हुए या नहीं, स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाया जाएगा। जाहिर है स्कॉटलैंड यार्ड फिर ये फैसला ये बताएगी कि जनाब हमने ये इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए, इसलिए ये ज्यादा जरूरी है इस दफा आपके लिए, आप इसको लेकर कोर्ट में जाए। देखिए काशिफ, हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, हम मीडिया ट्रायल के साथ साथ ये इन्वेस्टिगेशन भी फेस कर रहे हैं। इसी तरह हम पाकिस्तान में भी मीडिया ट्रायल और कोर्ट्स के इन्वेस्टिगेशन फेस कर रहे हैं। हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हमें मशवरा देते हैं, हम उस हवाले से चलते हैं। इसमें हम सियासी पहलू नहीं ढूंढते। सर, लेकिन ये तो कमजोरी के कानून, वसीम साहब, ये तो कमजोरी होगी ना अगर आप इनको डेफेमेशन में नहीं लेके जाते। कमजोरी है। सुने मेरी बात काशिफ पूरी खत्म हो जाए फिर आप समझ सकोगे। देखिए, हमारे केसेस इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज सामने आए या हम ऐसी चीज एक और केस खोलने को तैयार हो जाएं। हम एक इशू अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे, ये हमारे पास ऑप्शन हमेशा रहेगा। तो हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अभी डेट जुलाई के पहले वीक में है, 9 से 16 जुलाई के दौरान है सर। 9 से 16 जुलाई कर लें। उसके बाद हमारे उसके बाद हमारे लीगल एक्सपर्ट जो हमें मशवरा देंगे हम उस हिसाब से चलेंगे। सर, लेकिन आप ये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ये होल्ड कर चुका है इस प्रिंसिपल को, इस असूल को, कि अगर आप इसको चैलेंज नहीं करते तो आप इसके कंटेंट्स को मान रहे हैं। ये आप जानते हैं।
دیکھیں یہ کیس یہاں نہیں ہے, یہ کیس انگلینڈ میں ہے. سیم تھنگ اپلائی سر. اگر انگلینڈ کے قوانین کو دیکھتے ہوئے ہمیں چلنا ہوگا. سر ایک چلیں وسیم صاحب, مسئلہ یہ ہے, میں اسی لیے بار بار, آپ نے نو کامنٹ کیوں کیا جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس, اور یہ ایسا نہیں ہے سر, ایسا نہیں ہے, یہ غلط بیانی ہے, یہ بی بی سی کی. میرا سوال ختم ہونے دیں, کیونکہ میری ابھی برطانیہ میں جرنلسٹوں سے بات ہوئی ہے جو اس سٹوری کو بڑے قریب سے دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سٹوری آپ کے سامنے رکھی گئی تھی, آپ کے وکلا اور سینئر لیڈرشپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کی گئی ہے پہلے, چھاپنے اور چلنے سے پہلے, کہ جناب یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کہ بی بی سی کے اپنے لیگل ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کو دیکھا اور اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ جائے گی. آپ اس کو کورٹ میں اگر لے کر جانا چاہیں, بی بی سی اس کو ڈیفینڈ کرے گی. سو یہ آپ کے لوگوں نے سٹوری دیکھی اور کہا یہ جا رہا ہے اس کی طرف سے, اوین بینٹ جونز کی طرف سے, کہ جب آپ سے رابطہ کیا آپ نے کہا جی ہم نے کامنٹ نہیں کرنا. یعنی کامنٹ کیوں نہیں کیا آپ نے اس پہ, کیوں نہیں کہا کہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں, ہم یہ لوگ وہ الزامات ہیں نہیں مانتے الزامات. کاشف, میں تردید کرتا ہوں اس بات کی, ایسا نہیں ہے. ہم نے نو کومنٹس نہیں, ہم نے باقاعدہ ایکسپلینیشن دی ہیں, اس میں ہم نے ہر چیز کا جواب دیا ہے. وہ آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم آگاہ کرتے رہیں گے. وسیم صاحب, لیکن یہ محمد انور صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں لکھی تھی. آپ کے پاس تو ریکارڈ ہوگا ای میل کا, آپ ریکارڈ لے کے آ جائیں سر, سامنے رکھیں ریکارڈ, یہ ہم نے اوین بینٹ جونز کو ای میل کی. کاشف بالکل ہم نے ای میل کی تھی, ہمارے پاس ریکارڈ ہے. ہم بھی اپنا ایک کیس لڑ رہے ہیں, تو ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت اور کیا نہیں.